एवरीवन, दिस इज़ धृति और तुम्हारा 3 दिन में मैथ्स का एग्ज़ाम है और मैं ज़्यादा 10th के अकॉर्डिंगली वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट फिर भी आज मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ कुछ बताओ। एंड दे आर लॉट ऑफ पीपल हैव स्टैंडर्ड मैथ्स, मेरे पास भी स्टैंडर्ड मैथ्स थी और ये 3 मिस्टेक्स जो कि मैंने की थी, मेरे 67 मार्क्स आए थे एंड आई लॉस्ट माई 13 मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 मिस्टेक्स एंड द लास्ट वन इज़ इनसेन। सो मैंने यहाँ पे लिख ली है सारी मिस्टेक्स एंड दिस इज़ द मिस्टेक नंबर 1 इज़ वॉचिंग मैराथन्स अ लॉट। मेरे से मैथ्स नहीं बनती थी, आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ मैथ्स एंड मैंने स्टैंडर्ड ले ली थी। अ लॉट ऑफ टीचर्स मेक मी इवन मोर स्केयर्ड, तो मेरे से वही दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोचती थी खुद से क्वेश्चन करने की जगह मैं लोगों की मैराथन देखने लगी थी, ओ भाई मेरा तो हो रहा है, मतलब सब हो रहा है मेरे से। तो फिर वही बहुत बड़ी गलती थी मेरी। और मैराथन्स देख के तुम्हें क्वेश्चन करना कभी नहीं आ सकता, तो प्लीज़ 3 दिन बचे हैं, यूटिलाइज़ करो, सैम्पल पेपर लगाओ, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हो। और ऑनेस्टली तुम्हें सजेस्ट करूँ तो मैं अपने टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दूँगी, उसमें मैंने केस बेस्ड स्टडीज़ जो चैप्टर होते हैं केस बेस्ड जो है वो बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो तुम केस बेस्ड क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम के चैनल में PDF है उससे कर सकते हो, वो बहुत अच्छा सोर्स है। सेकेंड मिस्टेक ना कोई एक ही मिस्टेक नहीं है, सेकेंड मिस्टेक एक बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि बेसिक्स क्लियर ना होना। अब देखो अभी तुम बेसिक्स क्लियर करके कुछ नहीं कर पाओगे, सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करो, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करो। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सोच के जाना कि पेपर हो जाएगा। 3 घंटे में पेपर नहीं होता है, मेरा भी नहीं हुआ था। हमारे क्लास में सिर्फ 3 स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चे थे, उन तीनों का अकेले एग्जामिनेशन, एक रूम था, उधर 3 टीचर थे, लिटरली 3 इन्विजिलेटर, एक एक बच्चे पे ध्यान रख रहे थे। तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे या चीटिंग करने को मिलेगा, नेवर। लास्ट मिस्टेक दैट मेड मी इवन वर्स, मैं पढ़ चुकी थी, सब कुछ पढ़ चुकी थी, बट फिर भी मैं रिवाइज़ नहीं कर रही थी इनफ। और मतलब होता है ना, मैं पढ़ भी लिया, मैंने रिवाइज़ भी कर लिया, मान लो सब कुछ कर लिया, बट क्योंकि मेरा एक बहुत ही टाइम से एक मैथ्स से एक अलग सा ही डर है, तो वो स्केर्ड ऑफ मैथ्स वाली चीज़ ने मेरा पेपर वहाँ जाके, मैं सेंटर पे भी जाके बहुत ज़्यादा हड़बड़ा आ रही थी। और फिर मेरे को पता चला 3 बच्चे हैं, 3 हमारे 3 इन्विजिलेटर लगते थे और मुझे पता चला 3 ही बच्चे हैं, हम सबका रूम अलग है, बेसिक वाले अलग बैठे हैं, हम यहाँ स्टैंडर्ड वाले अलग बैठेंगे। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे। सो प्लीज़ बी काम, अ लिटल पेशेंट, ठीक है। तुम्हें इनफ चीज़ें, हमें 10 दिन के प्रिपरेशन का टाइम मिला था और मैंने उस 10 दिन के प्रिपरेशन टाइम में इतनी फालतू की वीडियोस देख ली थी। मेरा मतलब बिल्कुल अलग अलग सोर्सेज से वीडियो देखना बंद कर दो, दैट इज़ नॉट दिस थिंग दैट यू शुड डू राइट नाउ। अभी तुम्हारे पास 3 दिन है, फोकस ऑन सैम्पल पेपर, PYQs एंड मोर प्रैक्टिस, जस्ट दैट, नथिंग एल्स। तुम्हें अगर मैथ से डर भी लगता है ना, सो ठीक है भाई, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो, इतना भी मुश्किल नहीं आता है। मेरा सेट 1 था, थोड़ा बहुत ईजी टू मॉडरेट में ही रहता है, कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं बनाता है CBSE पेपर, सो डोंट डू दैट। और फर्स्ट पेपर है यार, मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा ही जाएगा। और हाँ, तुम्हारा फर्स्ट पेपर है तो ये भी चीज़ होती है, जैसे इंग्लिश का हमारा था, इंग्लिश में भी काफ़ी बच्चे ख़राब करके आ गए थे क्योंकि वो फर्स्ट पेपर था। तो फर्स्ट पेपर के चक्कर में ये मत करना, वो भाई इतना सारी चीज़ें, अपना एडमिट कार्ड, अपनी सारी सप्लाईज, अपनी ज्योमेट्री बॉक्स सब रख लो, अभी ही 3 दिन पहले ही पैक करके रख लो। अपने एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी निकलवाओ, एक लेमिनेट करवा के कार्डबोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड पे रखो और एक अपने बैग में रखो, बड़ा पाउच, बॉटल सब लेकर जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो, बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनाना चाहती इसमें वीडियो को, ना ही मैं इसमें फालतू एडिटिंग मारने वाली हूँ, जस्ट एक नॉर्मल सी वीडियो, बेसिक इंस्ट्रक्शन, अपना सारा सामान रख लो, ठीक है, अभी से ही। और डू नॉट फॉलो अ लॉट ऑफ टीचर्स, उनके मैराथन 4 AM वाली मॉर्निंग वाली लाइव तभी देखना जब तुम इनफ नींद ले चुके हो। जिस दिन पेपर है, 17 को पेपर है, तो 16 की रात को कोई लेट नहीं जागना चाहिए, सब बैठ जाओ, चुपचाप सो जाओ। 11 इज़ मैक्सिमम, सो जाओ 11 तक, ठीक है। नहीं, 11 भी बहुत कम हो जाएगा, अगर तुम 9-10 बजे सो जाओ। मैं भी, पता है, मेरा कुछ चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, BPT थ्योरम, ये सब, ठीक है। मैं ऐसा कर रही थी, ऐसे चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, ये मुश्किल चैप्टर है और मेरे से वो नहीं बन रहे थे, तो मैं उन्हीं पर फोकस कर दे रही थी। पूरे 10 दिन में से 5-6 दिन तो उन्हीं पे लगा दिए। तो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स, पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स और BPT की थ्योरम, सर्कल्स इज अ इजी चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर, ये सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, उन्हें करो रादर देन डूइंग ट्रिग्नोमेट्री एंड सिर्फ ट्रायंगल्स। तो वो ठीक है, वो करो उन्हें भी, लेकिन मेन फोकस तुम्हारा इजी चैप्टर जो ज़्यादा स्कोर ला के दे वो होना चाहिए।
तो दैट इज़ इट। और वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही थी मैं वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो। और दिस वीडियो इज़ एंड्स हियर। और कुछ भी कमेंट्स में डाउट हो तो बता देना, मैं सारे एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था पहले कि यार यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, मैं अनदर क्रिएटर जंप कर जाऊँ उस चीज़ में और अच्छा नहीं लगेगा। बट जब मैंने देखा कि मेरी खुद की ऑडियंस बोल रही है कि प्लीज़ मेक वीडियो, सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए देन कि कोई क्या बना रखा है किसने कितना। जब किसी को मेरा पॉपुलर मतलब मेरा खुद का ओपिनियन चाहिए तो ठीक है। आई लॉस्ट लिटरली 13 मार्क्स और मुझे वो उसका भी बहुत बुरा लगता है। तो इस वीडियो को एक पॉइंट में सम अप करूँ तो बहुत सारी मैराथन्स मत देखो। एक टीचर जिसको स्टार्टिंग से फॉलो किया, नेक्स्ट टॉपर हो अथर्व भैया हो पढ़ले से, या फिर क्या नाम है उनका, ऋतिक सर हो PW से, जो भी तुम देखते हो मोशन जो भी, उनको फॉलो करो, उन्हीं के मैराथन्स अटेंड करना। 4am मैराथन अटेंड तभी करना जब तुम्हारी नींद पूरी हो। उसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बताते हैं, बहुत हाइप्ड अप है। मेरे को भी ऐसा लगा था कि क्या ही बता देंगे, जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में रिवीजन कराया होता है ना, वही सुबह सुबह लाके उसका PDF पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बहुत बड़ी हाइप चीज़ नहीं है। तो अपनी नींद नहीं ख़राब करनी है। 4am मॉर्निंग वाली तभी लेनी है जब तुम्हारे पास इनफ नींद हो। ऐसा नहीं बोल रही कि वो गलत पढ़ाते हैं कुछ भी, ठीक है, हो जाएगा, तुम खुद पढ़ो अपना पहले। ये सब 4am वगैरह बाद में जान दो भाई, पहले नींद पूरी होनी चाहिए। बाय, दैट इज़ इट। हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाएंगे ये सब चीज़ें।